अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि cos थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें ये बताया गया है कि थीटा का टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। देन हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिक्वायर्ड है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी कि cos थीटा के अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम टर्मिनल आर्म ड्रा करते हैं एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम टर्मिनल आर्म ड्रा कर देते हैं एंगल थीटा का। तो ये हमने टर्मिनल आर्म ड्रा कर दिया, से ये हमारे पास एंगल थीटा है और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गिवन था हमारे पास cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -2/3। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा था तो हमने कहा था कि तीन वर्ड्स होते हैं याद रखने के लिए, साइन के लिए सो, cos के लिए का और tan के लिए टोआ, यानी कि S फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस। ये हमारे पास अब क्योंकि cos गिवन है तो हम cos के लिए करते हैं। cos होता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। तो cos के लिए एडजेसेंट साइड ऊपर, नीचे हाइपोटेनस, यानी कि ये एडजेसेंट साइड है, ये x प्राइम के ऊपर है तो हम यहाँ पर -2 लिख लेते हैं। और ओवर में हाइपोटेनस, ओवर में यानी कि हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू होती है x/r। r तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये 3 आ जाएगा और बाकी नेगेटिव है क्योंकि ये 2, तो ये -2 आ गया, ये x की वैल्यू है। अब हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है y। तो y क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो y का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता तो फिर ओरिजिन के नीचे होना था, फिर यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा लेते, लेकिन क्योंकि ये y ऊपर है ओरिजिन के, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। और इसका फार्मूला होता है r² - x², क्योंकि r के लिए हम ऑलवेज x² + y² करते हैं, लेकिन y या x जब हमने फाइंड आउट करना होगा फिर हम r के स्क्वायर से ऑलवेज दूसरा जो वैल्यू होगी x या y उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर y² सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, अगर यहाँ पर y है यानी कि यहाँ पर y है तो x² सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर अगर x होगा तो y² सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, r हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2 का स्क्वायर आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 - 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू आ गई √5। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं y = √5। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन सो, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो साइन के लिए थीटा के ऑपोजिट साइड, ये थीटा के ऑपोजिट साइड है और ये थीटा के एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन के लिए हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड यानी कि y ओवर में हाइपोटेनस यानी कि r। तो y की वैल्यू √5 और r की वैल्यू 3, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया √5/3। cos थीटा हमें ऑलरेडी गिवन था, cos थीटा की वैल्यू शुरू में थी। तो अगर यहां से भी हम देखें तो क्योंकि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस है, x/r आता है, तो x की वैल्यू क्योंकि हमें पता है -2 है और r की वैल्यू ओवर में हमारे पास 3 आएगी। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, cos की वैल्यू तो हमें पहले गिवन थी। अब tan थीटा,
तो tan के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑपोजिट साइड, तो यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड y है, ओवर में एडजेसेंट साइड x है। तो y की वैल्यू है हमारे पास √5 और x की वैल्यू है हमारे पास -2। तो माइनस हम यहां पर लिखेंगे, नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन यहां पर लिखना ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली। अब नेक्स्ट जो 3 लिखनी है हमने, इन्हीं को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। कोसेकेंट थीटा आ जाएगा 3/√5, सेकेंड थीटा आ जाएगा -3/2 और कॉट थीटा आ जाएगा -2/√5। तो इस तरह हमें कॉस की वैल्यू गिवन थी और हमें यह भी गिवन था कि टर्मिनल आर्म थीटा का किस क्वाड्रेंट में है। तो हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।